सितंबर 1984 नुनू गोमेज और उसके दो दोस्त एक अंडर वाटर केव को एक्सप्लोर करने के लिए उसमें उतरते हैं। रास्ते में उन्हें एक 13 फीट लंबा टनल मिलता है जो कि एक शॉर्टकट था, तो ये तीनों इस टनल में घुस जाते हैं। तभी नुनू गोमेज को अपनी रस्सी में खिंचाव महसूस होता है। तब वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीटर किसी दूसरे रास्ते में घुसे जा रहा था और नुनू समझ चुका था कि उस रास्ते में कुछ ऐसा है जो पीटर को अपनी ओर खींच रहा है। आखिर आगे क्या हुआ इनके साथ, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्री। 29 सितंबर 1984 नुनू गोमेज नाम का एक शख्स दुनिया की सबसे खतरनाक केव स्टार 14 केव को एक्सप्लोर करने की योजना बनाता है। यह केव साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में स्थित है और यह कोई आम केव नहीं बल्कि इस केव में 2.3 मिलियन साल पुराने मानव और जानवरों के अवशेष पाए गए थे। यह केव अफ्रीका के जंगलों में स्थित एक डेंजरस केव थी जहां आमतौर पर कोई आता जाता नहीं था। इस केव का ज्यादातर एरिया सूखा हुआ था और कुछ ही एरिया पानी में था। नुनू गोमेज अपने दो दोस्तों के साथ इस केव पर पहुंचता है। नुनू के साथ उसके दो दोस्त पीटर और कीपिंग थे। नुनू इस गुफा में पहले भी 2 बार आ चुका था, तो वो इस गुफा में जाने आने के लिए एक परमानेंट गाइडलाइन बिछाना चाहता था। सब कुछ तैयारियां होने के बाद नुनू, पीटर और मेलकम इस गुफा में उतरते हैं। सबसे आगे नुनू चल रहा था। प्लान के मुताबिक ये तीनों एक छोटे से एंड में जाकर सांस लेने वाले थे और वहां कुछ देर रुककर आगे अपना सफर जारी रखेंगे। ये तीनों गाइडलाइन बिछाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था। थोड़ी देर बाद ये तीनों अपने प्लान के मुताबिक एंड पॉइंट पर पहुंच गए और तीनों पानी से बाहर निकलकर सांस लेने लगे। इस गुफा में गाइडलाइन के रास्ते के चारों ओर छोटे छोटे रास्ते थे, किंतु यह केवल गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ही आगे जा रहे थे। अब ये तीनों एंड पॉइंट से वापस बाहर जाने का विचार करते हैं, किंतु पीटर कहता है कि हमें इस बार शॉर्टकट लेना चाहिए जिससे हम जल्दी से केव के बाहर निकल जाएंगे। किंतु उन्हें क्या पता कि यह शॉर्टकट उनको एक बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाला है। आगे चलते हुए पीटर सबसे पहले इस केव के एक 13 फीट लंबे टनल में घुसता है। कुछ ही देर बाद नुनू और मेलकम तो इस टनल से बाहर आ जाते हैं, किंतु पीटर उन्हें कहीं नहीं दिखता। ये देखकर वो दोनों वापिस उस शॉर्टकट वाली टनल में उतरते हैं। तभी नुनू देखता है कि पीटर किसी दूसरे रास्ते में घुसे जा रहा है और केवल उसकी टॉर्च की रोशनी दिखाई दे रही है। नुनू अब समझ चुका था कि उस रास्ते में कुछ ऐसा है जो पीटर को अपनी ओर खींच रहा है। देखते ही देखते पीटर के टॉर्च की रोशनी गायब हो जाती है। नुनू और मेलकम दोनों पीटर को ढूंढने के लिए हर संभव अलग अलग रास्तों पर जाते हैं, किंतु उन्हें कहीं भी पीटर नजर नहीं आता। इन दोनों ने लगभग 5 घंटों तक पीटर को ढूंढने की कोशिश की, किंतु बदकिस्मती से उन्हें पीटर नहीं दिखा। तब ये दोनों केव से बाहर निकलते हैं। केव से बाहर निकलकर नुनू रेस्क्यू टीम को कॉल करता है। रात के 2 बजे रेस्क्यू टीम उस केव पर पहुंचती है, किंतु रात अधिक होने पर वो इस केव में नहीं जा सकते थे। रेस्क्यू टीम को लगा कि पीटर अब तक केव में मर चुका होगा, इसलिए सुबह ही उसको रेस्क्यू किया जाएगा। वह होते ही केव के चारों तरफ भीड़ लग जाती है। पुलिस और रेस्क्यू टीम पीटर को बाहर निकालने की योजना बनाने लगती है, लेकिन सबको एक सवाल खाए जा रहा था कि आखिर वो कौन सी चीज थी जो पीटर को अपनी ओर खींच रही थी। दरअसल जब ये तीनों केव के उस शॉर्टकट टनल से बाहर आ रहे थे तब पीटर को अपने बगल में एक बहुत ही आकर्षित रास्ता दिखाई देता है, तो पीटर बिना कुछ सोचे समझे उस रास्ते के अंदर घुस गया। दरअसल पीटर को लगा कि इस रास्ते उसको प्राचीन मानव अवशेष के कुछ सबूत मिल सकते हैं, इसलिए वह बिना कुछ सोचे समझे उस रास्ते पर चला गया और आगे चलते चलते टनल का रास्ता और खतरनाक होता जा रहा था। उस रास्ते में एक भूल भुलैया थी, इसलिए पीटर समझ नहीं पाया कि वह किस रास्ते में कहां घुसते जा रहा है। केव के काफी अंदर घुसने के बाद जब पीटर वापस बाहर निकलने लगता है तो चट्टानों और पानी के नीचे दबी हुई मिट्टी पानी में घुलने लगी, जिस वजह से पीटर को पानी में आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब पीटर बहुत देर तक बाहर नहीं निकल पाया तो वो उस केव के एक चट्टान पर चढ़ गया। यह चट्टान इतनी बड़ी थी कि वो यहाँ पर सो सकता था। रात को वो गुफा से बाहर आने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रात के अंधेरे में पानी में उसे कुछ नहीं दिख रहा था, तो उसका हर प्रयास असफल हो जाता है। अब तक पीटर बाहर आने की बहुत कोशिश कर चुका था,
लेकिन धीरे धीरे अब उसकी उम्मीद टूट रही थी। पीटर अब अपनी टॉर्च को चालू छोड़कर चट्टान पर रख देता है ताकि टॉर्च की रोशनी पानी में जाए और नूनू और मेलकम उसे ढूंढ सके। लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी वहाँ कोई नहीं आता तो पीटर हताश हो जाता है और टॉर्च को बंद करके उसी चट्टान पर बैठ जाता है। पीटर को लगता है कि नूनू और मेलकम उसे ढूंढ रहे होंगे तो वो उस चट्टान से जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उस सुनसान केव में उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पा रहा था। थोड़ी देर बाद पीटर थक हार कर उसी चट्टान पर सो गया और कुछ देर बाद उठा तो उसे यह नहीं पता था कि 10 घंटे बीत गए हैं, लेकिन अभी तक उसे रेस्क्यू नहीं किया गया है। लेकिन खुशकिस्मती से पीटर के पास अभी तक पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए वहां पर्याप्त ऑक्सीजन थी। लेकिन पीटर को यह बात सता रही थी कि उसके दोस्त उसको डूबा हुआ मान लेंगे तो फिर उसका क्या होगा। अब पीटर के पास सिलेंडर में इतनी ऑक्सीजन नहीं थी कि वो पानी में तैरकर इस गुफा से बाहर आ सके, इसलिए पीटर अब उस चट्टान पर बैठकर अपने दोस्तों का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम केव में उतरने की कोशिश करती है, लेकिन पानी में मिट्टी घुल जाने के कारण रेस्क्यू टीम यह रेस्क्यू ऑपरेशन रोक देती है और पानी के साफ होने का इंतजार करने लगती है। दरअसल रेस्क्यू टीम को लगा कि पीटर तो अब तक केव के अंदर मर चुका होगा तो वो एक डेड बॉडी को ही ढूंढ रहे हैं, पर उन्हें क्या पता था कि पीटर अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। एक हफ्ते बाद केव के अंदर कुछ एक्सपीरियंस डाइवर्स को भेजा गया, लेकिन बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद भी उन्हें पीटर नहीं मिला। दिन पे दिन बीतते गए और ऐसे करते करते एक हफ्ता गुजर गया और एक हफ्ते बाद यह रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया। वहाँ की गवर्नमेंट ने केव के पानी वाले हिस्से को परमानेंटली बंद कर दिया ताकि कोई भी इसके अंदर नहीं जा सके। लेकिन नूनू को अब भी पीटर के मिलने की उम्मीद थी तो वो कुछ दिनों बाद अपने दोस्तों के साथ वापस उस केव के अंदर जाता है। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद नूनू को कुछ कपड़े दिखाई देते हैं तो जैसे ही वो उस चट्टान पर देखता है तो उसको देखकर नूनू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल उस चट्टान पर पीटर की बॉडी पड़ी हुई थी जो कि बिल्कुल सूख चुकी थी। यह देखकर नूनू हताश हो जाता है और वो पीटर की बॉडी लेकर बाहर आता है। पीटर ने अपने आप को केव में जिंदा रखने की बहुत कोशिश की। उसने कई बार केव से बाहर आने की कोशिश की, किंतु अफसोस कि वो बाहर नहीं निकल सका। इस ट्रेजेडी के बाद जोहान्सबर्ग की गवर्नमेंट ने इस केव को परमानेंटली बंद कर दिया और आज तक यह केव बंद पड़ी हुई है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।